कोरियन ज़बान की अलिफ बे कह सकते हैं। अलिफ बे की आवाज़ें कैसे निकलती हैं और अलिफ बे में मिसाल दे देता हूँ। अलिफ, अलिफ लाम फ़े 3 लफ्ज़ हैं। इसी तरह कोरियन ज़बान जो है उसको हम जिस तरीके से पढ़ते हैं वो 3 लफ्ज़ से मिलके बनती है। जैसे कि पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है खियक, खे गाफ के, इनको मिलाएंगे तो खियक निकलेगा, मगर हम लोग अलिफ के साथ सिर्फ अलिफ की आ की आवाज़ निकलती है। यहाँ पर खे की आवाज़ भी निकलेगी, गाफ की भी और काफ की भी। कब, कहाँ और कैसे निकलती है, ख़ास तौर पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को खियक के ऊपर ही है, इसीलिए मैंने बता दिया। ऊपर लिखा है कई दफ़ा स्टार्ट में ये गाफ की आवाज़ भी निकालता है, क्योंकि लिखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कोरियन लोग बहुत ज़्यादा खे की जगह गाफ की आवाज़ निकालते हैं, मगर अगर तफसील से हम इसे लिखें तो ये खे की आवाज़ शुरू में निकालेगा, गाफ की दरमियान में दूसरे नंबर पर, और आखिर में होगा तो काफ की आवाज़ निकालेगा। इसी तरह नियन है, नियन नून की आवाज़ ही निकालेगा, चाहे वो स्टार्ट में हो या एंड पे हो। उसके बाद थियत है, शुरू में थे की आवाज़ निकालता है, दाल की आवाज़ निकालता है अगर दरमियान में आ जाता है, और एंड पे आता है या तीसरे नंबर पर आता है तो ते की आवाज़ निकालता है। इसी तरह रियल है, रियल अगर स्टार्ट में है रे की आवाज़ निकालेगा, दरमियान में फिर रे की आवाज़ निकालेगा, अगर आखिर में है तो लाम की आवाज़ निकालता है। मियम, मियम जो है स्टार्ट एंड और दरमियान में मीम की आवाज़ ही निकालेगा, अपनी आवाज़ चेंज नहीं करेगा। जैसे मियम वाई आता है बीच में, वाई कह रहा हूँ, जैसे कि छोटी ये आता है मियम लिखा जाए, मगर यहाँ पे वाई की आवाज़ नहीं, मियम स्टार्ट में हो, एंड पे हो, दरमियान में हो, मीम की आवाज़ ही निकालेगा। फिर है भीअप, भे की आवाज़ निकालेगा, भे है की आवाज़ अगर स्टार्ट में है, बे की आवाज़ निकालेगा अगर दरमियान में, और पे की आवाज़ निकालेगा अगर वो आखिर में आ गया ये लफ्ज़। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता चलता जाएगा हम किस तरीके से कोरियन लिखते हैं, और लिखते वक्त दरमियान में कब आता है, यहाँ स्टार्ट में कब आता है या आखिर में कब आता है। उसके बाद है शियत, असल में इसको सियत सियत कहते हैं, ये लफ्ज़ एक्चुअली है शियत। ये स्टार्ट में हो शीन की आवाज़ निकालता है, दरमियान में भी शीन की आवाज़ निकालता है, और आखिर में होगा तो ये ते की आवाज़ निकालता है। मज़े की बात यह है कि जब हम कोरियन एडवांस में जाते हैं, मतलब ज़्यादा कोरियन हमें आ जाती है, जैसे जैसे हम सीखते हैं, तो बहुत से लफ्ज़ों में कोरियन लोग इसको लास्ट में भी लाकर शी की आवाज़ निकालते हैं, शीन की। जैसे कि ये मैंने आगे लिखा हुआ है थाशी, ये एंड पे तीसरे नंबर पर है, मगर उसके बावजूद ये शीन की आवाज़ निकाल रहा है। मगर ये अगर इस रोले में अभी डलेंगे तो मुमकिन है कि हमें कोरियन मुश्किल लगे, इसलिए आप इसको फ़िलहाल भूल जाइए, एडवांस कोरियन है। उसके बाद है योंग, योंग जो है ये ज़ीरो जो होता है, ये योंग की कोई आवाज़ नहीं निकालता। अगर स्टार्ट में है तो कोई आवाज़ नहीं निकालेगा, दरमियान में है कोई आवाज़ नहीं निकालेगा, अगर यही लफ्ज़ आखिर में आ गया है तो ING की आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि मिसाल दे देता हूँ, मैं बोलूँ कि वॉक, वॉक मतलब चलना, वॉकिंग चल रहे हैं, वॉकिंग ING आ गया। इसी तरह ये जो है आखिर में किसी भी लफ्ज़ या तलफ़ुज़ या जुमले के आखिर में आ रहा है तो फिर ये ING की आवाज़ निकालता है। इसी तरह फिर आखिर में है जियत, ये जियत है, शुरू में हो जीम की आवाज़ निकालता है, दरमियान में हो जीम की आवाज़ निकालता है, आखिर में हो तो ते की आवाज़ निकालता है। इसलिए इसको आप इस तरीके से याद करें, खियक, नियन, थियत, रियल, मियम, फियप, सियत, योंग, चियत। तो आपको ये जो 7 वाले का, खा, गाफ, काफ, नून, थे, दाल, ते, रे, लाम, मीम, 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 भे, फे, पे, ये याद करने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने याद इसको हिज्जे करके करना है, खियक खियक खियक, क्या आपके जहन में बैठ जाए, स्टार्ट खा से हुआ, गाफ से हुआ, काफ पे। नियन, बस ये जो दरमियान में छोटी ये है ये साइलेंट है, बाकी इसने नून की आवाज़ निकालनी है। तो इसी तरह रियल है, मियम है, फियप है, चियत है, योंग है, चियत है, ये आप कॉन्सोनेंट याद कर लें। इसके बाद वोवेल याद हो गए, वो आ, ओ, उ, यू, उ, ई, मतलब कि बहुत आसान है, वो बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल यही है। वो भी याद हो जाएंगे तो आपको कोरियन पढ़ना आ जाएगी, जब कोरियन पढ़ना आ जाएगी तो कोरियन बोलना आ जाएगी, जब कोरियन बोलना आ जाएगी तो आप कोरियन बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मतलब कि कोरियन लैंग्वेज के कोरियन, ऐसा नहीं कि वहाँ की नेशनलिटी। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।